प्लीज उठिए। 4 साल की बच्ची है मेरी। थोड़ी हिम्मत रखिए। देखिए हम सब लोग यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को ही बचाने आए हैं। विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। ऑफिसर प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। यस मैडम। इस तरफ आइए मैडम, इस तरफ। क्या वो ठीक है? चेक कर रहे हैं मैडम। उसकी फिजिकल कंडीशन? अंदर जहरीली गैस नहीं है, बच्ची जिंदा है। गहराई कितनी है? लगभग 36 फीट नीचे। रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 से 3 घंटे। इतना वक्त क्यों? वेल की चौड़ाई कम होने की वजह से टाइम लगेगा मैडम। क्या तब तक वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? सर्वाइव करेगी मैडम। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो 3 घंटे सस्टेन कर सकती है। पाइप लेकर आओ। मेक इट फास्ट। नर्स, मास्क पहुंचाने के बाद पानी का इंतजाम करो, जल्दी। ये क्या है? माइक और कैमरा कुएं के अंदर ले जा रहे हैं मैडम। कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और बॉडी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या होगा, लड़की अब तक जिंदा होगी कि नहीं। बताइए, बोरवेल को खुला छोड़ दिया। Come with me. खड़े हो जाओ, इनको हेडफोन दो। हाँ, बात कीजिए बच्चे से। वीरेंद्र, पहले रोना बंद कीजिए, बच्ची डर जाएगी। मेरी बच्ची। पापा, मुझे यहाँ से कब निकालोगे? तंशिका, बहुत जल्द निकाल लेंगे बेटा। दंशिका, दंशिका। पापा, कौन बोल रही है? कलेक्टर मैडम है बेटा। उनका नाम क्या है पापा? मेरा नाम माधवी है बेटा। दंशिका, आज ही तुम्हारा बर्थडे है ना? आज नहीं है, कल है। तुम्हारे लिए कौन सी चॉकलेट लाए? माँ मेरे लिए केक लाने वाली है, उसमें मेरा नाम भी लिखने वाली है। हाँ बेटी, हाँ, उस केक पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। पापा, मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। कौन सा हाथ मेरी बच्ची? वही जिससे खाना खाते हैं। दंशिका, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ठीक, गंदे से बू आ रही है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। गर्मी से पसीना आ रहा होगा ना? बोलो। नीचे बहुत गर्मी है क्या? मुझे सुसु आ रही है। वही कर ले बेटा। मेरी बच्ची। अगर कपड़े में सुसु करती तो माँ डांटेगी। नहीं, मैं नहीं डांटूंगी। कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने? क्यों? दरअसल मैडम, हम उसे खींचने वाले हैं। अगर कपड़े मजबूत होंगे तो हुक फंसाकर खींच लेंगे। ऐसा मत कीजिए। आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना। फट गए तो वो दोबारा नीचे गिर जाएगी। रस्सी पर बटरफ्लाई नॉट लगाकर उसके हाथ में फंसाएंगे तो हैंड लॉक हो जाएगा। हाथ लॉक होने के बाद बच्ची को ऊपर खींच लेंगे। हाँ, पर शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो जाएगा? चांसेस तो है मैडम। और कोई ऑप्शन?
हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। हम खींचने के लिए पहले वायर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वायर्स से बॉडी और स्किन बुरी तरह छिल जाती थी। डॉक्टर, और कोई तरीका नहीं और है? कोई तरीका नहीं है मैडम, कैसे भी बच्चे की जान बचानी है। वी विल टेक केयर मैम। आर यू श्योर? श्योर मैम। ओके, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीजर। यस मैम। रेस्क्यू टीम ने कैमरा और माइक की मदद से बच्ची से बातचीत की और उसके सुरक्षित होने की पुष्टि की है। प्रशासन उसे बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रेस्क्यू टीम रस्सी पे बटरफ्लाई नॉट से लड़की का हाथ लॉक करके उसे बाहर खींचने की कोशिश करने वाली है। क्या मजाक है ये गरीब के साथ? इतने सालों बाद भी हमारे लिए एक मशीन तक नहीं बनाई गई। गरीब को बचाने के लिए सिर्फ एक रस्सी बची है क्या? थोड़ा आराम से खींचना, वरना सरकार को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। रस्सी डालनी थी तो एक ही इंसान काफी था ना? हैं? यहाँ पे कलेक्टर, एक एसपी और डॉक्टर की फौज क्यों खड़ी कर दी? हैं? रस्सी की क्या हमारे पास कमी है? हम खुद ही नहीं खींच सकते थे डाल के? गरीबों के बचाने के लिए एक मशीन तक नहीं बनाई, सब कुछ अमीरों के लिए है। हेलो, 1 2 3 4। टूटा फूटा झोपड़ा हमारा, गरीब का झोपड़ा चला के नेता अपनी रोटियां सेके। आज फिर से एक 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी। क्या प्रशासन लड़की को बचा पाएगी, या फिर पिछले केसेस की तरह वो मौत की भेंट चढ़ेगी? आज का सवाल यही है। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में, जहां शहर और गांव दोनों है, लेकिन हमारे प्रशासन और आम लोगों का रवैया शहर के निवासियों के लिए अलग होता है और गांव में रहने वालों के लिए अलग होता है। ऐसा क्यों? वो क्या है कि इंडिया में ऐसी लापरवाही के प्रति गवर्नमेंट और लॉ बहुत लीनियंट है, इसीलिए ये सिविल केस बन के रह जाता है। अगर यही हादसा फॉरेन में हुआ होता तो ये क्रिमिनल केस बन जाता। तो आप हमें बताइए कि आज जो लड़की बोरवेल के कवर्ड ना होने के कारण उसमें गिरी, उसके पीछे खुद वो लड़की या फिर कोई और जिम्मेदार है? देखिए, एक 4 साल की लड़की जानबूझ के जान जोखिम में डाल के बोरवेल में तो नहीं कूदी होगी ना। बोरवेल को खुला छोड़ने के लिए उसे चेक करने वाली सरकारी एजेंसी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एंड ऑफ कोर्स उस बोरवेल का ऑनर भी। देखिए, ये पहला ऐसा केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इससे पहले हजारों बच्चे ऐसे ही बोरवेल में गिर के मौत के मुंह में सो चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आज अगर ये इस तरह का पहला केस होता तो कह सकते थे कि महज एक एक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत स्लोली, आराम से। आराम से रस्सी को नीचे लेते जाओ। रस्सी को नीचे लेते जाओ। बहुत स्लोली, आराम से। बाईं तरफ रखो रस्सी, आराम से। तंशिका, अपने हाथों को रस्सी में डाल दो। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। बच्ची रस्सी में पूरा हाथ नहीं डाल रही है, हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लूप को टाइट करो, जल्दी करो। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। सुनो बालकृष्ण, रस्सी खींचो आराम से। उसने रस्सी पकड़ी हुई है, आराम से। बच्ची ऊपर आ रही है, बहुत आराम से। सेंटर में रखो, सेंटर में। साइड से बचाओ,
सेंटर में रखो, सेंटर में। हाँ बस, हाँ खींचते रहो। ध्यान से, आराम से, बहुत आहिस्ता, एकदम आराम से, जल्दबाजी मत करना। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाथ बहुत दर्द हो रहा है माँ। दंशिका, देखो रस्सी पकड़े रहना, छोड़ना मत बेटा। देखो बच्ची डरी हुई है, ज्यादा तेज मत खींचना, समझ गए? बहुत आराम से खींचो उसे। हाँ, बहुत ध्यान से। दंशिका, डॉक्टर रवि, ऑक्सीजन केबल की लेंथ बढ़ा दो। इतने लेंथ वाले केबल से काम नहीं चलेगा। एक और केबल जोड़कर उसकी लेंथ जल्दी से बढ़ाओ। और कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी आओ मेरे साथ, आ जाओ। बोरवेल में फंसी धंशिका को बचाने की कोशिश में एक और रुकावट आ गई। फायरमैन लड़की को एक रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण वो फिर से नीचे गिर गई। रुक जाओ बालकृष्णा, लड़की की सांस की आवाजें आ रही हैं। कितनी गहराई में होगी ये? लगभग 36 फीट।